पुराणों के अनुसार इनके सिर पर स्वर्ण मुकुट, गले में माला तथा शरीर पर नीले रंग के वस्त्र और शरीर भी इंद्रनील मणि के समान। यह गिद्ध पर सवार रहते हैं। इनके हाथों में धनुष, बाण, त्रिशूल रहते हैं। शनि के फेर से देवी देवताओं को तो छोड़ो, शिव को भी बैल बनकर जंगल जंगल भटकना पड़ा। रावण को असहाय बनकर मौत की शरण में जाना पड़ा। शनि को सूर्य का पुत्र माना जाता है। उनकी बहन का नाम देवी यमुना है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खगोल विज्ञान के अनुसार शनि का व्यास 1,20,500 किलोमीटर, 10 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से यह सूर्य से औसतन 1.5 अरब किमी की दूरी पर रहकर यह ग्रह 29 वर्षों में सूर्य का चक्कर पूरा करता है। गुरु शक्ति पृथ्वी से 95 गुना अधिक और आकार में बृहस्पति के बाद इसी का नंबर आता है। अपनी धुरी पर घूमने में यह ग्रह 9 घंटे लगाता है। पुराण कथा, वैसे तो शनि के संबंध में कई कथाएं हैं। ब्रह्म पुराण के अनुसार इनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह कर दिया। इनकी पत्नी परम तेजस्विनी थी। एक रात वे पुत्र प्राप्ति की इच्छा से इनके पास पहुंची, पर ये श्री कृष्ण के ध्यान में निमग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई। उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। इसलिए पत्नी ने क्रुद्ध होकर शनिदेव को शाप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। लेकिन बाद में पत्नी को अपनी भूल पर पश्चाताप हुआ, किंतु शाप के प्रतिकार की शक्ति उसमें न थी। तभी से शनि देवता अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि इनके द्वारा किसी का अनिष्ट हो। न्यायाधीश है शनि। मान्यता है कि सूर्य है राजा, बुध है मंत्री, मंगल है सेनापति, शनि है न्यायाधीश, राहु केतु है प्रशासक, गुरु है अच्छे मार्ग का प्रदर्शक, चंद्र है माता और मन का प्रदर्शक, शुक्र है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति तथा वीर्य बल। जब समाज में कोई व्यक्ति अपराध करता है तो शनि के आदेश के तहत राहु और केतु उसे दंड देने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। शनि की कोर्ट में दंड पहले दिया जाता है, बाद में मुकदमा इस बात के लिए चलता है कि आगे यदि इस व्यक्ति के चाल चलन ठीक रहे तो दंड की अवधि बीतने के बाद इसे फिर से खुशहाल कर दिया जाए या नहीं। शनि को यह पसंद नहीं। शनि को पसंद नहीं है जुआ सट्टा खेलना, शराब पीना, ब्याजखोरी करना, परस्त्री गमन करना, अप्राकृतिक रूप से संभोग करना, झूठी गवाही देना, निर्दोष लोगों को सताना, किसी के पीठ पीछे उसके खिलाफ कोई कार्य करना, चाचा चाची, माता पिता, सेवकों और गुरु का अपमान करना, ईश्वर के खिलाफ होना, दांतों को गंदा रखना, तहखाने की कैद हवा को मुक्त करना, भैंस या भैंसों को मारना, सांप, कुत्ते और कौवों को सताना। शनि के मूल मंदिर जाने से पूर्वोक्त बातों पर प्रतिबंध लगाएं। अशुभ की निशानी, शनि के अशुभ प्रभाव के कारण मकान या मकान का हिस्सा गिर जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, नहीं तो कर्ज या लड़ाई झगड़े के कारण मकान बिक जाता है। अंगों के बाल तेजी से झड़ जाते हैं। अचानक आग लग सकती है। धन संपत्ति का किसी भी तरह नाश होता है। समय पूर्व दांत और आंख की कमजोरी। शुभ की निशानी, शनि की स्थिति यदि शुभ है तो व्यक्ति हर क्षेत्र में प्रगति करता है। उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। बाल और नाखून मजबूत होते हैं। ऐसा व्यक्ति न्यायप्रिय होता है और समाज में मान सम्मान खूब रहता है। सावधानी, कुंडली के प्रथम भाव यानी लग्न में हो तो भिखारी को तांबा या तांबे का सिक्का कभी दान न करें, अन्यथा पुत्र को कष्ट होगा। यदि आयु भाव में स्थित हो तो धर्मशाला का निर्माण न कराएं। अष्टम भाव में हो तो मकान न बनाएं, न खरीदें। उपरोक्त उपाय भी लाल किताब के जानकार व्यक्ति से पूछकर ही करें। उपाय, सर्वप्रथम भगवान भैरव की उपासना करें। शनि की शांति के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर सकते हैं। तिल, उड़द, भैंस, लोहा, तेल, काला वस्त्र, काली गौ और जूता दान देना चाहिए। कौवे को प्रतिदिन रोटी खिलाएं। छायादान करें।
अर्थात कटोरी में थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर अपना चेहरा देखकर शनि मंदिर में अपने पापों की क्षमा मांगते हुए रखाएं। दांत साफ रखें। अंधे, अपंगों, सेवकों और सफाई कर्मियों से अच्छा व्यवहार रखें। शनि से ही हमारा कर्म जीवन संचालित होता है। दशम भाव को कर्म, पिता तथा राज्य का भाव माना गया है। एकादश भाव को आय का भाव माना गया है। अतः कर्म, सत्ता तथा आय का प्रतिनिधि ग्रह होने के कारण कुंडली में शनि का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। शनि देव जी को न्याय और कर्मों का देवता माना जाता है। 9 ग्रहों के समूह में इन्हें सबसे क्रूर माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान सूर्य और उनकी पत्नी छाया की संतान शनि देव जी अगर किसी पर मेहरबान हो तो वो इसे धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। ज्योतिष के अनुसार शनि महाराज एक ही राशि में करीब 30 दिन तक रहते हैं। ये मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। भगवान शिव ने शनि देव को नवग्रहों में न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिदेव की वैसे तो आपने कई कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको शनि देव के जन्म की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं, पढ़ते हैं शनि देव की जन्म कथा। अगर आप शनिदेव के बारे में ये बातें जान लेंगे तो आप उनके अगाध भक्त बन जाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी नया पार हो जाएगी। ज्योतिषाचार्य पंडित रमेश सेमवाल ने शनिदेव की महानता के बारे में बताया। कहा कि शनिदेव का पूजन लाभ व स्वार्थ को लेकर नहीं करना चाहिए। वे न्यायाधीश हैं और सब कुछ कर्म अनुसार देते हैं। हमें शुभ कर्म करते रहने चाहिए। दुष्कर्मों का फल देर सवेर अवश्य मिलता है, इसलिए लालचवश गलत राह पर नहीं चलना चाहिए। शनिदेव भगवान सूर्य व माता छाया संवर्णा के पुत्र हैं। शनि क्रूर ग्रह नहीं हैं। कुछ लोगों ने इन्हें बदनाम कर रखा है। शनि के आदिदेवता प्रजापिता ब्रह्म और प्रत्यधिदेवता यम हैं। यह एक एक राशि में 30-30 महीने रहते हैं। यह मकर व कुंभ राशि के स्वामी है। इनकी महादशा 19 वर्ष की होती है। इनकी शांति के लिए मृत्युंजय जाप, नीलम धारण, काली गाय, भैंस, कस्तूरी व सुवर्ण का दान देना चाहिए। शनि संस्कृत का शब्द है शनय कमति स। इसका अर्थ है अत्यंत धीमा। शनि की गति की बहुत धीमी है। शनि की गति भले ही धीमी हो पर शनि देव को बहुत की सौम्य देव माना जाता है। शनि देव सूर्य देव पुत्र होने के कारण बहुत ही शक्तिशाली हैं, जिस कारण मानवों और देवताओं में शनि देव का डर व्याप्त है। शनि देव को न्याय का देवता माना जाता है। शनि देव पाप और अन्याय करने वालों को अपनी दशा या अंतर दशा में दंडित करते हैं, ताकि प्रकृति का संतुलन बन रहे। शनि देव के बारे में कुछ भ्रांतियां हैं, जिस कारण शनि देव को शुभ नहीं माना जाता है, जो कि सरासर गलत है। शनि देव को कलयुग का देवता माना जाता है। जब भी शनि देव की दशा या अंतर दशा जातक पर आती है तो वह कर्म के अनुसार फल भोगता है। शनि देव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते हैं। शास्त्रों के अनुसार कश्यप मुनि के वंशज भगवान सूर्य नारायण की पत्नी छाया ने संतान के लिए शंकर जी की कठोर तपस्या की। इसके फल में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को शनि ने जन्म लिया। गर्मी व धूप के कारण शनि का वर्ण काला हो गया था, लेकिन अपनी माता की कठोर तपस्या के चलते शनि में अपार शक्तियां का समावेश था। एक बार शनि के पिता अपनी पत्नी से मिलने आए। उन्हें देखकर शनि ने अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्य देव में इतना तेज था कि शनि उन्हें देख नहीं पाए। सूर्य ने अपने पुत्र के वर्ण को देखा और अपनी छाया पर संदेह व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि यह बालक उनका नहीं हो सकता है। इसके चलते शनि के मन में अपने पिता के लिए शत्रुवत भाव पैदा हो गया। जब से शनि का जन्म हुआ था तब से लेकर उनके पिता ने कभी भी उनके लिए पुत्र प्रेम व्यक्त नहीं किया था। ऐसे में शनि ने शिव जी की कड़ी तपस्या की और उन्हें प्रसन्न किया। शिव जी ने प्रसन्न होकर शनि से वरदान मांगने को कहा। तब शनि ने शिव जी से कहा कि उसके पिता सूर्य उसकी माता को प्रताड़ित और अनादर करते हैं।
इससे उनकी माता हमेशा अपमानित होती हैं। ऐसे में शनि ने शिव जी से सूर्य से ज्यादा ताकतवर और पूज्य होने का वरदान मांगा। भगवान शिव ने शनि को वरदान दिया कि वो 9 ग्रहों में श्रेष्ठ स्थान पाएंगे, साथ ही सर्वोच्च न्यायाधीश व दंडाधिकारी भी होंगे। सिर्फ मानव ही नहीं, देवता, असुर, सिद्ध, विद्याधर, गंधर्व व नाग भी उनसे भयभीत होंगे। ओम शं शनैश्चराय नमः।